सन 1923 की थी और उस रात जो हुआ वो हरदासपुर गांव ने 100 साल तक नहीं भुलाया। अक्टूबर का महीना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, न पूरी सर्दी न पूरी गर्मी, बस एक बेचैन कर देने वाला मौसम, जैसे रात खुद सांस रोके बैठी हो। दूल्हे का नाम था राजेंद्र प्रताप सिंह, जमींदार का इकलौता बेटा। घमंड नाक तक भरा था उसमें। बारात निकली, 60 आदमी, 5 घोड़े, मशालें, ढोल। रास्ता था काली खोह जंगल से। गांव के पुजारी ने रोका था, रात को उस जंगल से मत निकलो। ठाकुर भवानी सिंह ने हंसकर कहा, 60 मर्द हैं हमारे साथ, जंगल से डरें? पुजारी चुप हो गए, लेकिन जाते जाते धीरे से बोले, 60 जाएंगे, देखना कितने लौटते हैं। जंगल में घुसते ही एक आवाज आई, बहुत दूर से, बहुत धीमी। एक औरत गा रही थी विरह गीत रात के उस सन्नाटे में। फिर एक पेड़ के पीछे सफेद परछाई दिखी, एक पल के लिए और गायब। घोड़े ने हिन हिनाकर उछलना शुरू किया। जब मशाल उस दिशा में फेंकी, रोशनी में एक औरत खड़ी थी। पांव जमीन पर नहीं थे, हवा में लटकी हुई, बाल खुले हवा में उड़ते, सारी सफेद, किनारे से जली हुई, और चेहरे पर एक मुस्कान, वो मुस्कान जो इंसान के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। मशाल बुझी, वो गायब। मुंह से निकला चुड़ैल। बारात भागी, लेकिन जंगल घूम रहा था। जितना आगे जाते उतना वापस उसी जगह, जैसे एक बंद मुट्ठी हो और ये लोग उसके अंदर। तभी ढोलची बिसेसर के कान में किसी ने फुसफुसाया, उसकी मरी हुई मां की आवाज में, घर आजा बेटा। वो उठा, अंधेरे में चला गया और लौटा नहीं। तभी वो औरत सीधे सामने आ गई, बोली, ठाकुर भवानी सिंह, मेरा नाम कमला था। 70 साल पहले इसी रास्ते से मेरी भी बारात निकली थी। बीच जंगल में प्यास लगी, मसें कुएं गई, और तुम्हारे दादा ने बारात आगे चला दी, मुझे अकेला छोड़कर इस जंगल में। रात को उसकी आंखों से काला पानी टपका। तब से यही हूं। ठाकुर कांपती आवाज में बोले, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, बस बताने आई हूं। सुमित्रा 3 दिन पहले मर गई। उसके घर वालों ने तुम्हारे डर से रिश्ता नहीं तोड़ा। झाड़ फूक वाले ने रात को मंत्र पढ़े, दरवाजा खुल गया। जो अंदर आई वो सुमित्रा नहीं है, वो मेरे जैसी है, बस मुझसे भी ज्यादा पुरानी। रतनपुर पहुंचे, आधी रात, दिए जल रहे थे, लेकिन गीतों में एक बेसुरापन था। राजेंद्र उस कमरे में गया। घूंघट उठाओ, दुल्हन ने उठाया। चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन आंखों में पुतलियां नहीं थीं, बिल्कुल सफेद। वो मुस्कुराई, वही मुस्कान। राजेंद्र उठा, उसने कलाई पकड़ ली, धीरे से बोली, कहां जाते हो दूल्हे राजा? शादी अभी बाकी है। ठाकुर ने राख दहलीज पर बिखेरी। बाहर से कमला की आवाज आई, राजेंद्र को खींचो और ये घर अभी छोड़ो। रामदयाल का क्या? एक लंबी खामोशी। रामदयाल ने दरवाजा खोला था, उसे कोई नहीं बचा सकता। बारात भागी, बिना शादी के, बिना पीछे देखे। जब जंगल से निकले, रतनपुर की दिशा में आग थी। उस आग में एक परछाई नाच रही थी। 60 में से 47 लौटे। ठाकुर भवानी सिंह हर साल अक्टूबर में काली खोह के बाहर एक दिया जलाते थे। किसी ने पूछा, किसके लिए? बोले, कमला के लिए, जिसे उसके दूल्हे ने छोड़ा था, जिसने हमें बचाया। वो दिया आज भी जलता है। ठाकुर भवानी सिंह को मरे हुए 60 साल हो गए। कौन जलाता है ये कोई नहीं जानता।